Today we are going to discuss ZNS type compound. Second is ZNS type ionic compound, that is called 4:4, और इसी को इसका नाम होता है जिंक ब्लेंड। मेटलर्जी में इसको हम लोग स्टडी करेंगे, जिंक ब्लेंड के रूप में ZNS आता है। तो आइए आज हम लोग इसी के स्ट्रक्चर के बारे में समझें। सॉलिड स्टेट में जब इसका जो है और रेडियस रेशियो निकाला गया R(ZN प्लस अपॉन R(S2 माइनस), इसका जो रेशियो ये ZN2 प्लस होगा, इसका जो रेशियो निकला, रेडियस रेशियो निकला है, वो आया है नियर अबाउट जो है 0.30। ये मैं आपको बताया कि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंट करके ऑब्टेन किया जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या आपको पता चलता है, ये चीज़ें क्या आपको इंडिकेट कर रही है। अगर मैंने आपको बताया रेडियस रेशियो में जो वैल्यू ऊपर लिखी जाती है वो स्मॉलर साइज में होती है, चाहे वो केटायन हो या फिर एनायन हो, तो ये इसका मतलब ये स्मॉलर साइज होगा। ZN की साइज जो होगी, अगर हम लोग साइज की बात करें, साइज ऑफ ZN2 प्लस, साइज ऑफ ZN2 प्लस इज स्मॉलर देन साइज ऑफ S2 माइनस। ZN+2 की साइज क्या है, S2 माइनस के कंपेयर में छोटी है। तो जो स्मॉलर साइज वाला होगा वो कहाँ पर होगा, जो स्मॉलर साइज होगा वो इन वाइड में होगा। आपको पता है इन वाइड का मतलब ये हुआ कि हमारे जो क्रिस्टल या आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे, जब आपस में क्रिस्टलाइज होंगे, आपस में संयुक्त होंगे, तो बीच में कुछ वाइड जनरेट होगा। उस वाइड में क्या होगा, ये कैटायन या ZN+2 फिट होगा। इसकी साइज ज़्यादा होने से इसका मतलब ये किस में होगा, FCC लैटिस में होगा। कहाँ पर होगा, ये FCC लैटिस में होगा। CCP भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है, FCC लैटिस में या CCP लैटिस में। अब ध्यान रखिएगा ये वाइड्स में है। अब बात ये है कि किस तरीके के वाइड में ZN2 प्लस फिट हो रहा है। तो बेटा ये हमारा रेशियो बताएगा, ये इस रेशियो से हम लोग पता करेंगे कि किस तरीके का वाइड जनरेट हो रहा है। तो देखो पॉइंट हमारा जो वैल्यू मिल रहा है 0.30 मिल रहा है। ये 0.30 जो है ये जो है टेट्राहेड्रल वाइड्स को इंडिकेट कर रहा है, चूँकि हमारे डाटा में जो है ये टेट्राहेड्रल वाइड्स को इंडिकेट कर रहा है। टेट्राहेड्रल का ये रेशियो, तो जाहिर सी बात है जो वाइड का जनरेशन होगा वो कौन सा होगा, TB होगा या टेट्राहेड्रल वाइड्स बनेगा। ओके, टेट्राहेड्रल वाइड्स बनेंगे। अब इस टेट्राहेड्रल वाइड्स में टेट्राहेड्रल जो वाइड्स बनेंगे, इसका मतलब इन वाइड्स ये किस में होंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स में, और ये FCC लैटिस में हुआ। टेट्राहेड्रल वाइड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं बेटे, 4 होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा जो कि टेट्राहेड्रल वाइड्स बनेंगे। अब मैं आपको बताऊं टेट्राहेड्रल वाइड्स कैसे बनेंगे, लेकिन इसके पहले अगर ये सपोज करो S2 माइनस, अगर इसके ध्यान रखिएगा ZN की जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रही है वो कितना आ रही है, 4 आ रही है। तो ZN2 प्लस का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, इससे ये तात्पर्य हुआ कि ZN2 प्लस जो है 4S2 माइनस से सराउंड है। तो 4S2 माइनस आएगा तो इसका मतलब ये हुआ, चलिए भाई 4S2 माइनस आएगा, 4S2 माइनस आएगा, इसके चारों तरफ इसको घेरेगा। और जब 4S2 माइनस आएगा तो हमारा जो प्रोसेस है वो ये है, अगर 4S2 माइनस आ रहा है तो जाहिर सी बात है 4ZN2 प्लस भी होगा, 4ZN2 प्लस भी होगा, क्योंकि रेशियो दोनों का 1:1 है। नहीं समझ पाए, इसके कोऑर्डिनेशन देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोरिलेट वैल्यू निकाल रहे हैं। हमको ये मिला कि टेट्राहेड्रल वाइड्स का ये जो है, जो एक्सपेरिमेंट करके निकला है, ये टेट्राहेड्रल वाइड्स जनरेट करेगा, और उसी टेट्राहेड्रल वाइड्स में ZN2 प्लस फिट होगा, और जब ZN2 प्लस उसमें फिट होगा तो उसको 4 जो है S2 माइनस सराउंड किए रहेंगे,
एक Zn2 प्लस को 4s2 माइनस सराउंड करने के लिए आएंगे। चलिए भाई, एक Zn2 प्लस को 4s2 माइनस सराउंड करने के लिए आएंगे, तो 4s2 माइनस को एक Zn न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो इस स्थिति में हम 4Zn2 प्लस लाएंगे तो ये क्या बना देगा, 4Zns बना देगा। चूंकि दोनों का रेशियो सेम है, इसलिए दोनों का यहाँ पर जो वैल्यू होगा, जो कंसंट्रेशन होगा, वो सेम होगा। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो Zn की वैल्यू, सॉरी जो Z की वैल्यू आ गई, Z मीन्स इफेक्टिव आइटम्स एक यूनिट सेल में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। ये कहाँ से आया, इस वैल्यू से आया। एक इफेक्टिव आइटम में Zns की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। अभी आपने देखा कि 4s2 माइनस को सराउंड, 4s2 माइनस जो है 4Zn2 प्लस को सराउंड किया है, और 4Zn2 प्लस जो है 4s2 माइनस को सराउंड किया है। अभी हम लोग उसको फिगर से भी समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट सेल मिला, एक यूनिट सेल में 4Zns के मालिक्यूल होंगे, ऐसा मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखा दिया हूँ। अब देखो ये जो s2 माइनस है, ये दो प्रकार की वाइड्स जनरेट करेगी। आपको पता है एक यूनिट सेल में दो तरह की वाइड्स जनरेट होती है, एक टेट्राहेड्रल वाइड्स और एक ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ थोड़ा सा अच्छा होगा, पहले मैं ऑक्टाहेड्रल लिखूँ, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगा, और फिर क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स इससे क्या होगा, दुगुना होगा, अर्थात ये कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स 4 2 जा 8 होंगे, और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होंगे, 4 ही होंगे। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ये हमारा Zn2 प्लस जो है किस में फिट होने जा रहा है, तो आप कहोगे सर टेट्राहेड्रल वाइड्स से, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में फिट नहीं होने जा रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड्स में, चूंकि रेशियो से पता चल रहा है, तो ये किस में फिट होने जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स में। तो जब टेट्राहेड्रल वाइड्स में फिट होने जाएगा तो कितना परसेंट फिट होगा, चूंकि यहाँ पर कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पर इसके कितने वाइड्स जनरेट हैं, 8 हैं, मीन्स एक यूनिट सेल में 8 वाइड हैं, और कितने Zn हैं, 4 हैं। इसका मतलब अगर ये आएगा तो सिर्फ 50% ही फिट हो पाएगा, 50% एरिया वैकेंट हो जाएगी। लेकिन जो इसकी फिटिंग ऑर्डर होगी वो अल्टरनेटिव प्रोसेस होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो क्यूब में वाइड्स बनेंगे और टेट्राहेड्रल के, अगर सपोज करो आपने उस दिन देखा ना टेट्राहेड्रल वाइड्स जो बन रहे हैं, कल ही लास्ट लेक्चर में आप लोग ज्वाइन रहा करो सभी लोग लास्ट तक। तो देखो बेटे, हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो एक टेट्राहेड्रल वाइड्स बन रहे हैं उसमें जो Zn2 प्लस आ रहा है वो अल्टरनेटिव में जाएगा। इसका मतलब एक वाइड फिलअप होगा, दूसरा वाइड खाली रहेगा, तीसरे वाइड में फिलअप होगा। इस तरीके से अगर 8 वाइड्स हैं टेट्राहेड्रल के, तो हमारे पास जो Zn2 प्लस फिट होने के लिए आएगा, सपोज करो इसमें फिट हो गया, ये खाली है वाइड्स, दूसरे में फिट हो गया, ये खाली है, तीसरे में फिट होगा। इस तरीके से अल्टरनेटिव पैकिंग होगी, अर्थात अल्टरनेटिव फिटिंग होगी, ये Zns टाइप में। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो रेशियो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो मैं आगे चलूं। ये क्यूब है Zns टाइप में, ध्यान रखिएगा Zn कहाँ पर है, S कहाँ पर है, इस क्यूब में देखिए। आपको पता है FCC टाइप में जो यूनिट से लिए जाते हैं उसमें क्या है, कॉर्नर पे एटम होते हैं, कॉर्नर पे एटम को रखेंगे, और कहाँ पर होते हैं बेटे, फेस पे होता है। ये कॉर्नर पे एटम हो गया और इसकी फेस पे एटम हो गया। ये सपोज करो यहाँ पर फेस पे हो गया एटम, यहाँ पर फेस पे हो गया, यहाँ पर फेस पे हो गया, यहाँ पर फेस पे हो गया, यहाँ पर हो गया, ये फेस पे एटम। लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे पास जो Zns है, Zns में आपको बताया गया कि जो Zn है ये 2 प्लस फॉर्म है, ये किस में होगा बेटे, वाइड में होगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स में। और ये जो S2 माइनस होगा ये किस में होगा, ये FCC लैटिस में होगा, अर्थात फेस और कॉर्नर पे होंगे। इसका मतलब S2 माइनस कहाँ पर होंगे, फेस और कॉर्नर पे होंगे। तो ये क्या है, आप एक बार देखें,
ये आपका S2 माइनस है, यहाँ पर भी क्या है S2 माइनस है। जितने भी कॉर्नर हैं, जितने भी फेस हैं, सब पर क्या होंगे S2 माइनस होंगे। जरा मैं आपको इफेक्टिव एटम बता दूं कितना S2 माइनस जो है एक यूनिट सेल में आ रहा है। अगर मैं इफेक्टिव एटम की बात करूं, इफेक्टिव एटम ऑफ इफेक्टिव एटम या इफेक्टिव आयंस आप लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इफेक्टिव आयंस ऑफ S2 माइनस इन वन यूनिट सेल, इन वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने S2 माइनस आ रहे हैं देखें जरा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कॉर्नर पे एटम है, कॉर्नर पे है तो कितने कॉर्नर है 8 कॉर्नर है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 होता है, आप पहले से स्टडी किए। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है। कितने फेस हैं 6 फेस हैं, तो 6 × 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इफेक्टिव एटम। इसका मतलब Z इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, Z इक्वल टू 4 आ गया। Z क्या है, किसके लिए मैंने निकाला, मैंने S2 माइनस के लिए निकाला। इसका मतलब एक यूनिट सेल में जो हमारे पास S2 माइनस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे। एक यूनिट सेल में सिर्फ 4 ही S2 माइनस होंगे। अब बात हो रही है Zn2 प्लस कितने होंगे, Zn2 प्लस की, चूंकि Zn2 प्लस कहाँ पे बनेंगे टेट्राहेड्रल वाइड्स में। टेट्राहेड्रल वाइड्स कहाँ पे बन रहा है बेटा, मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल वाइड्स जो होता है, tetrahedral whites is generated to the addition of one corner atom, एक कॉर्नर एटम से एटम या आयन या कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी कहो, प्लस 3 फेस एटम से। इसका मतलब क्या हुआ, जो टेट्राहेड्रल वाइट्स जनरेट होते हैं, एक कॉर्नर का एटम आता है, 3 फेस के एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो जो वहां पे वाइट्स जनरेट होता है दैट वाइट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइट्स। आइए देखें, ये हमारे पास जैसे ये आएगा, ये बेटे ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर आएगा, ओके, ये यहाँ पे आ रहा है, ये सपोज करो यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ रहा है, और फिर ये यहाँ पे जा रहा है, ये हो रहा है, और फिर ये टेट्राहेड्रल वाइट्स बन रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा बेटा, एक कॉर्नर का एटम आया है, 1 atom is coming from corners and 3 atom is coming from the face। ये जहां पर आकर मिलते हैं, जिस पॉइंट पे आकर मिलते हैं, कॉर्नर का एटम आएगा और 3 फेस के एटम जाएंगे, तो जहां पर आकर मिलेंगे वहां पे कुछ वाइड जनरेट होगा, कुछ इम्पटीनेस होगा। पूरी तरह से तो पैक करेंगे नहीं, पूरी तरह से क्लोज में आएंगे नहीं, स्फेरिकल है ना, तो यहाँ पर एक वाइड जनरेट होगा। इसी वाइड को हम लोग क्या नाम देंगे टेट्राहेड्रल वाइट्स। ये वाइड हमारा क्या कहलाएगा टेट्राहेड्रल वाइट्स, ओके। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, कितने कॉर्नर है बेटे 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर का मतलब 8 वाइट्स का फॉर्मेशन होगा, 8 टेट्राहेड्रल वाइट्स का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये भी फॉर्म करेगा, ये भी फॉर्म करेगा, ये भी फॉर्म करेगा, ये भी और ये भी। मतलब जितने कॉर्नर पे आयंस हैं सभी टेट्राहेड्रल वाइट्स बनाएंगे। इस तरीके से कितने टेट्राहेड्रल्स बनेंगे 8 टेट्राहेड्रल्स बनेंगे। और इसी टेट्राहेड्रल्स में ये जो वाइट्स जनरेट हो रहा है बेटे, ये जो इम्पटीनेस जनरेट हो रहा है, इसी पे मैंने क्या किया Zn2 प्लस को, ये हमारा Zn2 प्लस है, इस Zn2 प्लस को इसी साइज के एटम को मैंने क्या किया यहाँ पर आकर इसको फिट कर दिया। अगर इसी साइज का आयंस में उसमें आकर फिट कर रहा हूं तो वो कहलाता है परफेक्टली फिटेड, और उसका रेडियस रेशियो वही होगा जो टेट्राहेड्रल का होगा। बट अगर इससे थोड़ा सा बड़ी साइज का Zn2 प्लस में इसमें फिट करूंगा तो दैट इज नॉट परफेक्टली फिटेड, क्योंकि वो उतना ही छोटा वाइट्स है, उसमें हम बड़े आयंस को फिट करेंगे तो फिट नहीं हो पाएगा, तो जो उसका रेडियस रेशियो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा इन कंपेयर टू टेट्राहेड्रल वाइट्स, ओके। तो आइए देखिए, ये आपका टेट्राहेड्रल वाइट्स बना। अब मैंने आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कहाँ बनेंगे, आपको पता ही है बेटे ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कहाँ जनरेट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स प्रत्येक एज सेंटर पे जनरेट होते हैं, यहाँ पे जनरेट होगा,
यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे जनरेट होगा। ऐसे ऐसे जितने भी एज सेंटर हैं सभी सेंटर पे टेट्रा ऑक्टाहेड्रल बाइट्स जनरेट होते हैं और एक बीचों बीच जनरेट होता है। ये ऑक्टाहेड्रल बाइट्स हैं, बट ऑक्टाहेड्रल बाइट्स में हमको Zn2+ को फिट ही नहीं करना है क्योंकि हमारा रेडियस टेट्राहेड्रल का है। तो जितने भी 8 टेट्राहेड्रल हैं, 8 टेट्राहेड्रल में हमारे Zn2+ फिट नहीं हो पाएंगे, अल्टरनेटिव में फिट होंगे। देखो बेटे, जैसे यहाँ पर एक वाइट्स जनरेट हुआ, एक वाइट सपोज करो यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे नहीं फिट होने जाएगा। एक वाइट सपोज करो यहाँ पे फिट हो, यहाँ पे जनरेट होगा, उसमें फिट होंगे। इस तरीके से एक यूनिट सेल में सिर्फ 4 Zn2+ जो होगा टेट्राहेड्रल बाइट्स में फिट होने जाएगा, जबकि 8 टेट्राहेड्रल बाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अल्टरनेटिव में क्या होंगी, फिटिंग प्रक्रिया होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे बेटे, कितने आइटम इसको टच में है, कितने आइटम इसको टच कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसको ये आइटम टच कर रहा है और ये आइटम टच कर रहा है, ये आइटम और ये आइटम, ये 4 आइटम इसको टच कर रहे हैं। इसलिए किसको टच कर रहे हैं, ये जो आपका Zn2+ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। किसका, ये किसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया, Zn2+ का। लेकिन अब हमको किसका निकालना है, अब हमको निकालना है S2- का निकालना है। S2- का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये बेटा हमारा क्या है, S2- है। अब जरा देखो ये कितने एटम से सराउंड है, ये कितने एटम से लगा है। मैं बेटे फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, ये कितने एटम से लगा है। आइए देखें, इसको किस पेन से मैं दिखाऊं, सपोज करो मैं इस पेन से दिखा दिया। ये बेटे देखो, ये S2- जो है, एक इधर जाएंगे, देखो जरा S2- कितने एटम से गिरा है। चूंकि हमारा जो टेट्राहेड्रल बाइट्स हो रहा है यहाँ पे जनरेट हुआ, Zn2+ यहाँ पे होंगे। ओके, तो ये कितने, ये बेटा देखो ये कॉर्नर वाला आइटम है ना, कॉर्नर वाला आइटम कितने क्यूब से लगा होता है, 8 क्यूब से लगा होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, कॉर्नर वाला आइटम 8 क्यूब से लगा होता है। तो कॉर्नर वाला 8 क्यूब से लगा होता है, इसका मतलब ये 8 क्यूब में जाकर टेट्राहेड्रल बाइट्स जनरेट करेगा। 8 क्यूब में जाकर टेट्राहेड्रल बाइट्स जनरेट करेगा। लेकिन अल्टरनेटिव जो टेट्राहेड्रल बाइट्स हैं उसमें Zn2+ अल्टरनेटिव फिलअप होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, जैसे यहाँ पे फिलअप हो गए, इसके बगल वाले क्यूब में Zn2+ नहीं होगा, इसके आगे वाले में Zn2+ होंगे, इसके आगे वाले में Zn2+ नहीं होंगे, इसके आगे वाले में Zn2+ होंगे। मेरी बात ध्यान समझो बेटे, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मेरा कॉर्नर वाला आइटम है, ये कॉर्नर वाला आइटम को मैंने ऐसे बना दिया, ये कॉर्नर वाला S2- है सपोज करो, और ये S2- जो है ये 8, चलो ऐसे ऊपर भी मैंने बना दिया, ऊपर भी ऐसे बना दिया। यहाँ पर क्या है, S2- है। और बेटे मैं ये बता रहा हूँ S2- जो है वो क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल बाइट्स जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे टेट्राहेड्रल बाइट्स जनरेट किया है, ऐसे हर क्यूब में जनरेट करेगा। कितने से गिरा है, 8 से गिरा है, 1 2 और ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8 क्यूब में टेट्राहेड्रल बाइट्स जनरेट करेगा। बट हमारे पास कितने Zn2+ है, 4 हैं। 50% ऑक्युपाई होगा, 50% फिटिंग होगी अल्टरनेटिव प्रोसेस में। तो अल्टरनेटिव में सपोज करो 1 में हुई तो 2 में नहीं होगी। आपको मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर कट हो जाए। अगर 1 में हुई तो 2 में नहीं होगी, 3 में हुई 4 में नहीं होगी। बनाएगा तो 8 टेट्राहेड्रल, बट इसमें हुई। फिर अगले में 4 में, अगले 4 में क्या हुई कि अगले 4 में ध्यान रखिएगा, मैं नंबरिंग भी कर दे रहा हूँ। तो 1 में हुई, 2 में नहीं हुई, 2 में क्या नहीं हुई, सब में जो है टेट्राहेड्रल बाइट्स बन रहा है, लेकिन इसमें Zn2+ फिट हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें फिट हुआ, इसमें नहीं हुआ। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। फिर 5 में हुआ, 6 में नहीं हुआ, 7 में हुआ, 8 में नहीं हुआ। तो
जो Zn जो ये S2 माइनस है कितने Zn2 प्लस से गिरा है, कितने Zn2 प्लस से गिरा है, तो आप समझ सकते हो 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। इस तरीके से S2 माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। S2 माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। हम लोग जब रेशियो लिखते हैं तो केटायन और एनायन का रेशियो लिखते हैं, केटायन को पहले लिखते हैं, इसलिए इसका जो रेशियो होगा 4:4 होगा। तो हेडिंग में मैंने Zn(S) को क्या लिखा था, 4:4। इसका मतलब दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल है, Zn2 प्लस का भी 4 है और S2 माइनस का भी 4 है। ओके, डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, किसके डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ये हमारा जो है S2 माइनस है और ये बेटे S2 माइनस है। तो दो नियरेस्ट इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, जरा आप ध्यान से देखिएगा, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी। तो आपको पता है कि ये जो पूरा डिस्टेंस है इन मॉलिक्यूल इनके बीच में जो डिस्टेंस है जिसका नाम है, ये जो डिस्टेंस है ये A है। अगर इनका आधा कर दिया जाता है, मीन्स यहाँ तक कर दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो A/2 यहाँ पे बेटे ये A/2, अगर ये A/2 है तो ये भी डिस्टेंस A/2 होगा। तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। अर्थात हम किस डिस्टेंस के बारे में फोकस कर रहे हैं, हमारा डिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस हम लोग निकालना चाह रहे हैं। मैं पहला पॉइंट नोट करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट S2 माइनस ईच। दो S2 माइनस के बीच में, ये भी S2 माइनस है बेटे, ये भी S2 माइनस, या आप ये कह सकते हैं ये S2 माइनस है, ये S2 माइनस, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, अगर ये पूरा डिस्टेंस A है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज, ये अगर पूरा डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हो गया है। अगर ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस A है, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस A है तो ये भी तो डिस्टेंस A होगा। ये पूरा डिस्टेंस, जैसे इसका डिस्टेंस A है, इसका डिस्टेंस कितना है, A है, सब डिस्टेंस एक ही है। अगर ये डिस्टेंस A है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस A है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, A/2। तो देखो बेटे, ये पूरा डिस्टेंस A है तो इसका डिस्टेंस A/2। अगर ये पूरा डिस्टेंस A है तो इसका इतना तक डिस्टेंस, चूंकि यहीं पर मॉलिक्यूल है, A/2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखें, हम लोग ये कर सकते हैं, अगर ये सपोज करो ये A/2 है, कहाँ A/2 है और ये A/2, तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा बेटे, x² = A/2 का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर। तो x = क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, x = क्या हो जाएगा, A/√2, A/√2 मीन्स ये वाला डिस्टेंस हमको क्या मिल गया, A/√2। तो दो सल्फर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, A/√2 वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये तो दो सल्फर के बीच में हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दो Zn2 प्लस के बीच में, जैसे ये Zn+2 है, ये Zn2 प्लस है, तो दूसरे Zn2 प्लस उसके नजदीक वाले Zn2 प्लस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। मीन सेकंड पॉइंट इज दैट डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Zn2 प्लस इज। तो देखो जरा, अगर हमारे पास ये सपोज करो ये एक यूनिट सेल है और उसमें टेट्राहेड्रल कहाँ है बेटे, टेट्राहेड्रल Zn2, टेट्राहेड्रल बाइट्स मींस Zn2 प्लस कहाँ है, सपोज करो इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है। तो इसका मतलब ये दूरी इस दूरी के बारे में बात हो रही है, नहीं समझ पाया, फिर समझो बेटा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सपोज करो ये मेरा क्यूब है, कितने क्यूब है, 4 क्यूब है, सपोज करो 4 यूनिट सेल है। 8 यूनिट सेल में हमारे पास 4 Zn2 प्लस है, अल्टरनेटिव फॉर्म में है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म में सपोज करो इसमें Zn2 प्लस है, इसमें नहीं है, इसमें है। इसका मतलब अगर इसमें रहा होता तो ये दूरी हम लोग निकाल लेते, लेकिन इसमें है, इसमें नहीं है।
तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, अर्थात ये दूरी हमको निकालना है, क्योंकि Zn2+ यहाँ पर है और Zn2+ यहाँ पर है, ये दूरी हमको चाहिए। तो देखो ये दूरी हमारी कितनी है, ये दूरी हमारी a/2 है और ये भी दूरी a/2 है। अब जरा जूम करिए, a/2 अब इस ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी भी वही हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी। ये समझ गए नहीं? अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, थर्ड पॉइंट, अगर हम लोग एक Zn और एक S2- के बीच में दूरी निकालें, डिस्टेंस बिटवीन टू, सॉरी टू नहीं लगाएंगे यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन Zn+2 एंड S2-, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। अब जरा ख्याल करिएगा बेटे, किसके किसके बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, Zn2+ और S2- के बीच में, अर्थात ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा बेटे, ये जो डिस्टेंस बनेगा ना, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा ये √3a/4 हो जाएगा, √3a/4। ये कैसे है, ये कैसे है, अगर आप इसको देखें ऑक्टाहेड्रल के केस में R+, आप जरा डाटा को देखिए, जो डाटा मैंने दिया था, ये Zn2+ है बेटे और ये S2- है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Zn2+ का मतलब ये हुआ R+ और S2- का मतलब क्या हुआ, R-। अब आप सोचेंगे सर यहाँ 2+ है, 2+ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 2- है 2- कर दो, बट मैं आपको डाटा में ले जा रहा हूँ, आपको डाटा ही मिला था R++ R-, किसमें, टेट्राहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में बेटे, टेट्राहेड्रल के केस में R++ R- इक्वल टू कितना होता है, ये इक्वल टू होता है √3a/4 होता है, √3a/2 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 2+ है 2- है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2+ कर दे रहे हैं 2- कर दे रहे हैं तो हो जाएगा √3a/4 हो जाएगा, और यही डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे। तो डाटा से भी आप हेल्प ले सकते हैं, √3a/4 हो जाएगा, √3a/4। नेक्स्ट is CaF2 type compound, that is called fluoride. The coordination number ratio is 8:4, 8 coordination number Ca+2 का है और 4 किसका है, F2- का है। ओके, केटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब हम लोग बात करें कि इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका जब डाटा देखा गया तो डाटा इसका मिला 0.225, सी इसका जो रेडियस रेशियो है मीन्स REF माइनस REF, यहाँ पे 2- होगा, एक ही माइनस, चूंकि फ्लोराइड है ना तो फ्लोराइड पर एक ही माइनस होता है, REF माइनस अपान RCA2+ इज लेस देन 0.414, ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो फ्लोराइड और कैल्शियम का रेडियस रेशियो है वो कह रहे हैं कि 0.225 से ज़्यादा है, 0.414 से कम है, मतलब कुछ इसकी जो वैल्यू होगी 0.225 0.414 के बीच में होगी, न तो परफेक्टली 0.225 है, न तो परफेक्टली 0.414 है। क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो डाटा है ये किसका है, ऑक्टाहेड्रल का, क्यों है, किसका डाटा है, ऑक्टाहेड्रल का डाटा है, ऑक्टाहेड्रल का है, और ये किसका है, टेट्राहेड्रल का, टेट्राहेड्रल का, ठीक है। इसका मतलब ये जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल ही होगा बट नॉट परफेक्टली फिटेड होगा। आइए देखें,
तो इसका मतलब ये जो वाइट्स जनरेट करेंगे इसके रेडियस रेशियो से पता चल रहा है कि जो वाइट्स जनरेट होने वाला है वो क्या जनरेट होने वाला है, टेट्राहेड्रल वाइट्स। टेट्राहेड्रल वाइट्स जनरेट करेंगे और ये टेट्राहेड्रल वाइट्स में जो आयंस इसके फिट होंगे नॉट परफेक्टली फिटेड, नॉट परफेक्टली फिटेड। ये बेटा मैं कहाँ से लाया नॉट परफेक्टली फिटेड, मैं इसके डाटा से जो एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है इसी एक्सपेरिमेंट करके इसी से वैल्यू से मैंने फाइंड आउट किया। अगर इसकी वैल्यू जो है रेडियस रेशियो की वैल्यू इससे कुछ ज्यादा है तो इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल ही होगा, टेट्राहेड्रल वाइट्स बनाएगा बट इसके आयंस वाइट्स में परफेक्टली फिट नहीं होंगे। आइए इस ये डाटा क्या कह रहा है इस पे आइए कुछ हम लोग बात करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो चूंकि जो मैंने आपको बताया जो ऊपर लिखा रहता है उसकी साइज छोटी होती है, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, एनायंस लिखे हुए हैं, इसका मतलब f माइनस साइज ऑफ f माइनस साइज ऑफ f माइनस इज स्मॉलर देन साइज ऑफ Ca2 प्लस, साइज ऑफ Ca2 प्लस, इसकी साइज स्मॉलर है, इसकी साइज क्या है लार्जर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जिसकी साइज छोटी होती है बेटे वो किस में होता है, वाइट्स में होता है, मीन्स इट इज फाउंड इन वाइट्स, ये वाइट में होगा। और ये कहाँ पर होगा, ये FCC लैटिस में होगा, FCC लैटिस में होगा। ओके और मैंने आपको बताया कि FCC लैटिस किस तरीके का अरेंजमेंट कर रहे हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज कर रहे हैं और वो टेट्राहेड्रली वाइट्स जो जनरेट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना FCC में दो तरह का वाइट्स जनरेट होता है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है, टेट्राहेड्रल, इसका मतलब F माइनस किस में फिट होने जाएगा, टेट्राहेड्रल बट नॉट ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे आइए देखें अगला कंसेप्ट। अब हमारे पास जो है जो FCC की वैल्यू आई, मैंने आपको बताया क्या कि अगर हमारे पास एक F माइनस है, सॉरी अगर हम Ca2 प्लस की बात करें, वन यूनिट सेल जो है कितना कंसिस्ट करेगा, ये वन यूनिट सेल जो है, चूंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये किस में होगा, वाइट्स में होगा, किस वाइट्स में होगा बेटे, टेट्राहेड्रल वाइट्स में। तो टेट्राहेड्रल वाइट्स में अगर F माइनस है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा, अर्थात ये अपने चारों तरफ से 4 Ca2 प्लस से घिरा होगा, सराउंड होगा। तो इसका मतलब वन यूनिट सेल जो है कंसिस्ट करेगा 4 Ca2 प्लस। ये 4 Ca2 प्लस मैंने कहां से फाइंड आउट किया, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर से। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहां से मिला, टेट्राहेड्रल वाइट्स जनरेट हो रहा है, कहां से, इस रेशियो से मिला है। टेट्राहेड्रल वाइट्स जनरेट हुआ, इस टेट्राहेड्रल वाइट्स में F माइनस फिट होगा तो उसके चारों तरफ टेट्राहेड्रली Ca2 प्लस उसको सराउंड किए रहेंगे। तो एक यूनिट सेल में 4 Ca2 प्लस मिला। अच्छा एक यूनिट सेल में 4 Ca2 प्लस मिल रहा है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने F माइनस की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट 8 F माइनस की जरूरत होगी। कितने, 8 F माइनस की जरूरत होगी। आप कहेंगे अरे ये कैसे हुआ, बिल्कुल बेटा इसका पॉजिटिव चार्ज कितना बना है, क्योंकि हमको किसको न्यूट्रलाइज करना होता है, आयंस को न्यूट्रलाइज करना होता है। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 पॉजिटिव, यहाँ पर 8 पॉजिटिव बन रहे हैं, 8 निगेटिव आएगा तभी ये न्यूट्रलाइज होगा। तो इसका मतलब एक यूनिट सेल में 4 Ca2 प्लस होगा और 8 F माइनस होंगे। इतनी बात से हो गई। अब जरा देखो जो ये बनने वाला है, अगर मैं इसको बनाऊं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटे CaF2 हो जाएगा और कितने मोल, 4 मोल हो जाएंगे। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 4 Ca2 प्लस प्लस 8 F माइनस इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 4 CaF2 मीन्स 4 2 जा 8, फ्लोरीन 8 हो जाएंगे, Ca कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब जरा देखिए अगर एक यूनिट सेल जो है ये 4 CaF2 को कंटेन्स कर रहा है, तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट, इसका मतलब ये हुआ कि 4 CaF2 में अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 4 CaF2 हुआ तो इसका Z कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप Z को ध्यान रखिएगा, ये हमारा Z की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको बताऊं जरा इस रेशियो को आप याद रखिए, इस रेशियो को याद रखिए। मैंने आपको ये बताया कि वन यूनिट सेल जो है, एक यूनिट सेल जो है कंसिस्ट किया है
क्या 4 ZnF2 क्या है 4CaF2 सॉरी 4CaF2, ये 4CaF2 है। अब इस 4CaF2 में मैंने आपको बताया कि जो ये 4Ca प्लस है +2 है और प्लस 8F माइनस है, जरा इसका भी आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि ये जो है कहाँ पे होंगे बेटे, FCC पे होंगे। FCC क्या प्रोड्यूस करता है, वाइट्स प्रोड्यूस करता है। इसके अरेंजमेंट से क्या बनता है, वाइट्स बनता है। दो तरह का वाइट्स बनेगा, एक बनेगा क्या ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स इतना ही बनेंगे, 4 ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बनेंगे। और इससे दुगना जो है टेट्राहेड्रल वाइट्स मींस टेट्राहेड्रल वाइट्स कितने बन जाएंगे, ये टेट्राहेड्रल वाइट्स बन जाएगा 4 × 2 = 8 टेट्राहेड्रल वाइट्स बनेगा। अब जरा देखिए 8 टेट्राहेड्रल वाइट्स में अगर ये फिट होने आएगा तो कितना फिट होगा, 100% फिट होगा। क्यों 100% फिटिंग हो रही है भाई, क्योंकि जितना हमारे पास F माइनस है उतने वाइट्स बन रहे हैं, उतने वाइट्स में F माइनस से फिट होने आ रहा है, 100% फिटिंग हो गई। अब जरा ध्यान रखिएगा 100% फिटिंग होगी तो आप क्या चूज कर रहे हो, अगर ये हमारे पास क्यूब है, ये यूनिट सेल है, अगर इस यूनिट सेल में आप टेट्राहेड्रल वाइट्स देखे होंगे तो कहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइट्स बन रहा है, टेट्राहेड्रल वाइट्स जो हैं आपको बताया गया कि प्रत्येक कॉर्नर पे एटम होंगे, कॉर्नर पे एटम होंगे और फेस पे एटम होंगे। कॉर्नर पे एटम आप दिखाएंगे और इसके जस्ट फेस पे एटम दिखाएंगे, ये फेस पे एटम हो गया, ये फेस पे एटम हो गया। ये कॉर्नर और फेस पे एटम कौन से हैं, ये Ca2+ है। ध्यान रखिएगा अभी तक आपने कॉर्नर और फेस पे क्या दिखा रहे थे, एनायन दिखा रहे थे, अब केटायन है, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, जिसकी साइज बड़ी होगी वो कॉर्नर और फेस पे होगा, लैटिस पॉइंट पे होगा, और ये इस पे दिखा देंगे, ये भी आपका Ca2+ है। अब मैंने आपको बताया इनके संयुक्त से, इनके कॉम्बिनेशन से वाइट्स जनरेट हो रहा है, और ये वाइट्स कहाँ पे बन रहे हैं, जैसे ये संयुक्त होगा, ये संयुक्त हो रहा है, ओके, यहाँ पे सपोज करो आके मिल रहे हैं, और ये यहाँ पे आकर मिल रहा है, ये यहाँ पे आकर मिल रहा है, तो ये वाइट्स बने, ठीक है। यहाँ पे वाइट्स बन रहा है बेटे, ये किस टाइप का वाइट, ये वाइट बन रहा है, और इसी में हमारा क्या फिट होने आएगा, क्या फिट होने आएगा, F- फिट होने आ रहा है। अगर सपोज करो, मैं क्या बता रहा हूँ बार बार, अगर इसी साइज की, इसी जितनी साइज का वाइट्स जनरेट हुआ है, अगर इतनी ही साइज का वाइट्स, इतनी ही साइज का F- इसमें फिट होता है तो परफेक्टली टेट्राहेड्रल का रेडियस रेशियो मिलेगा। बट ये इस वाइट से बड़ा ये साइज का एटम या आयंस आ रहा है इसमें फिट होने के लिए, इसलिए यहाँ पर रेडियस रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर F- का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F- कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे आप जाने, क्योंकि ये 4 एटम से घिरा हुआ है, 1 2 3 और ये 4 एटम से घिरा हुआ है, F- कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अच्छा, अब हमको पता करना है Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो देखो बेटे Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एक वाइट सी अंदर यहाँ पे बना रहा है, इसी तरीके से 8 क्यूब से 8 यूनिट सेल से ये जुड़ा हुआ है, तो 8 यूनिट सेल से 8 वाइट्स ये बनाएगा, 8 वाइट्स बनाएगा, और उस 8 वाइट्स में F- है, 100% फिटिंग हो रही है, यहाँ पे 100% फिटिंग हो रही है। इसका मतलब प्रत्येक वाइट्स में F- है, इसका मतलब एक S2- जो है, सॉरी एक Ca2+ जो है 8 F- से घिरा होगा। तो मैं अगर Ca2+ के रेस्पेक्ट में बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इसका Ca2+ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं केटायन का लिखता हूँ, फिर एनायन का, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 8:4, ये केटायन हो गया और ये एनायंस का हो गया। तो मैंने आपको रेशियो के बारे में बताया था, रेशियो मैंने आपको अंडरस्टूड करा दिया, ठीक है, रेशियो मैंने आपको अंडरस्टूड करा। डिस्टेंस हम लोग निकालने चल रहे हैं Ca2+ के बीच में, ये डिस्टेंस, चूंकि यहाँ पर भी Ca है, Ca2+ है, यहाँ पर भी Ca2+, अगर ये डिस्टेंस जो है a/2 है और ये वाली डिस्टेंस भी a/2 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन
टू नियरेस्ट ऑफ Ca2 प्लस इज a बाई रूट टू। क्या हो जाएगी? a बाई रूट टू। सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन टू Zn2 प्लस नहीं, 2Cl माइनस नियरेस्ट ऑफ distance between two nearest of F2 minus is, ये कितना हो जाएगा? F माइनस का डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो देखो बेटे, ये 100% जो है, मैंने एक क्यूब बनाया, इसमें भी F माइनस है, इसमें भी है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा, क्योंकि 100% फिटिंग है ना। 100% फिटिंग मीन्स अगर 8 वाइड्स बन रहे हैं Ca2 प्लस के चारों तरफ, तो प्रत्येक में F माइनस है, तो क्या होगा? उसमें क्या था? 50% फिटेड हो रहा था, मीन्स इसमें नहीं हो रहा था, हम लोग ये डिस्टेंस निकाले थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये 100% फिटिंग हो रही, मीन्स इसमें भी हो, इसमें भी, इसमें, तो ये दूरी कितनी है? a/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज दैट डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में? Ca2 प्लस एंड F माइनस इज R प्लस R माइनस की डिस्टेंस यहाँ पे बात हो रही, √3 a/4 हो जाएगा। ये ओके, लास्ट है, एक और है, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका Na2O, फोर्थ इज Na2O। Na2O इसका जो रेशियो है 4:8 है, 4:8 है। इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। ये फ्लोराइड के जस्ट अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड्स में देखें, अगर हम लोग बात करें एंटी फ्लोराइड्स के बारे में, इसका जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू मिला है वो 0.225 इज ग्रेटर देन RNA प्लस रेडियस ऑफ Na प्लस अपॉन RO2 माइनस इज लेस देन 0.414। ये आपका एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। अर्थात जो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि वास्तव में ये जो बना रहा है ये भी आपका टेट्राहेड्रल बाइट्स है। ये कैसा बाइट्स है? ये ऑक्टाहेड्रल का रेशियो है, अर्थात ऑक्टाहेड्रल बाइट्स जनरेट करता है। ये टेट्राहेड्रल बाइट्स जनरेट करता है। ओवरऑल ये कौन सा बाइट्स जनरेट करेगा? ये टेट्राहेड्रल बाइट्स जनरेट करेगा। हाँ, ये जरूर है, टेट्राहेड्रल बाइट्स में इसके जो आयंस होंगे वो परफेक्टली फिटेड नहीं होंगे, नॉट परफेक्टली फिटेड, नॉट परफेक्टली फिटेड। ये परफेक्टली फिट नहीं करेगा। आइए देखें फटाफट, आप क्या करेंगे? अगर देखा जाए तो कौन सा स्मॉल साइज है? ये स्मॉल साइज है, तो साइज ऑफ Na प्लस इज लेस देन साइज ऑफ Ca2 प्लस साइज ऑफ O2 माइनस। इसकी साइज स्मॉल है तो ये कहाँ पे होगा? इनवाइड्स में होगा, इनवाइड में होगा। ये कहाँ पे होगा? FCC में होगा, FCC में होगा। तो कौन सा वाइट्स बनना है? टेट्राहेड्रल वाइट्स बनना है, तो आप क्या करेंगे? टेट्राहेड्रल वाइट्स बनाएंगे। तो आप जरा देखें, अगर Na प्लस जो है टेट्राहेड्रल वाइट्स बना रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है? कि उसके चारों तरफ 4 O2 माइनस सराउंड किए हैं। इससे ये पता चला कि वास्तव में 4O2 माइनस जो है, 4O2 माइनस उसको सराउंड किया है Na प्लस को। अच्छा, 4O2 माइनस सराउंड किया है, तो जब इसको Na प्लस न्यूट्रलाइज करने के लिए आएगा तो कितना Na प्लस आएगा? 8 Na प्लस आएगा। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 4Na2O। तो Z इफेक्टिव Z कितना हो गया? 4 आ गया।
अब जरा देखिए 4 इफेक्टिव आ गए। अब आपको क्या करना है, ये आपका 4O2 माइनस है, ये 8Na प्लस है, ये क्या बनाएगा, FCC बनाएगा। ये दो तरह का वॉइड्स जनरेट करेगा, एक ऑक्टाहेड्रल और दूसरा कितना, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 बनेगा। ये तो इम्पटी हो रहेगा, ये तो खाली रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये फिट करने के लिए आएगा टेट्राहेड्रल में। कितना फिटिंग होगी, 100% होगी। ध्यान रखिएगा, इसको एंटी फ्लोराइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी आपने इसके पहले फ्लोराइड के केस में देखा, सारा प्रोसेस वही है, सारी चीज यही है, बट वहां पर फिट करने के लिए जो फिटिंग हो रही है वो एनायन आ रहा है, यहाँ पे केटायन आ रहा है। वहां पे वाइट्स में जो है एनायंस है, यहाँ पे वाइट्स में केटायन है। वो सर वहां पे वाइट्स में एनायन है, यहाँ पे वाइट्स में क्या है, केटायन है, इसलिए इसको एंटी फ्लोराइड बोलेंगे। सारे प्रोसेस वही रहेंगे, डिस्टेंस भी वही रहेगा, सब चीज वही रहेगा। ओके, तो ये चीजें हो जाएंगी। अगर हम लोग इसके डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, टू नियरेस्ट O2 माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/√2 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Na प्लस कितना हो जाएगा, Na प्लस का A/2 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड O2 माइनस H क्या हो जाएगा, फार्मूला वही √3A/4 ही हो जाएगा। ये हो गया। ओके, आज के लिए इतना ही।